इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। अज्ञान दो प्रकार का होता है। एक अज्ञान ये कि अमेरिका कहाँ है पता नहीं, क्योंकि कभी गए नहीं अपन, किस दिशा में है क्या है। कंप्यूटर जैसे मान लीजिए, मोबाइल हम लोग नहीं चलाते हैं या नहीं देखा, उतने जमाने उस समय नहीं आए थे इतने फंक्शन वगैरह। तो इस अज्ञान से ज्यादा खतरा नहीं बताया गया। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि ज्ञान का अभाव, ये तो है अज्ञान, और एक ज्ञान का विपरीत ज्ञान, ये भी अज्ञान। विपरीत ज्ञान ये होना बहुत खतरनाक है। और आज अधिकतर अपना जो ज्ञान है उसको विपरीत ही हम उपयोग में कर रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक है। विगत दिनों से अपन रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की उस कारिका पर चर्चा रोज कर रहे हैं कि 5 सूना होते हैं, उनके अभाव में ग्रस्त नहीं रह पाता। और फिर कल मैंने कहा कि 5 जहर आ जाते हैं, शक्कर, नमक, मैदा और सफ़ेद दूध और सफ़ेद चावल के रूप में। ये 5 सफ़ेद जहर आ गए। कल समय अभाव के कारण अपन ने 3 तो ले लिए थे, लेकिन दूध तक आकर अटक गई थी गाड़ी। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से हम विपरीत चल रहे हैं। पूरे के पूरे ज्ञान को ही हम मिसयूज कर रहे हैं। उस मिसयूज के द्वारा अपना भी अहित करते हैं और सामने वाले दूसरों लोगों का भी अहित हो रहा है। कल कहा था मैंने, 14 करोड़ लीटर दूध यहाँ उत्पादित होता है और 64 करोड़ लीटर दूध का खपत होती है। कहाँ से वो दूध आ रहा है? आप ही पढ़े लिखे लोग हो, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। गुरुजी ने हाइकु दिया कि हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। खूब पढ़े लिखे हैं लेकिन समझदार कुछ नहीं है। ये नहीं जान पा रहे कि ये कहाँ से हो रहा है। उसकी पूर्ति इसी प्रकार से हो रही है, चाहे वो यूरिया खाद, यहाँ तक आता है डिटर्जेंट पाउडर तक मिला देते हैं उसमें, शैम्पू वैम्पू सब मिलते हैं। और आचार्य श्री जी के मुख से सुना, आपको बताया, और उन्होंने भी आप लोगों के मुख से ही सुना कि एक दूध को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भेजा, उसमें दूध ही पास हो गया, दूध है। 16 लेबोरेटरी में वो पास हो चुका है, 70वीं में पकड़ में आया कि ये नकली दूध है, असली नहीं है। बोलो, आज की मशीनें भी इसी प्रकार से गलत को सही बताती हुई जाती है और ठप्पा लगता जाता है। बस ये IS मार्क है, हाँ ISO मार्क खा रहे, तो ये हमारे लिए जहर है। कल बताया कि जर्सी गाय का, हॉलस्टीन गाय या फ्रीजियन गाय, ये गाय और उसके अलावा सफ़ेद दूध, भैंस का दूध भी जहर तो नहीं है, लेकिन A1 दूध जो होता है वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक न होकर स्वास्थ्य हानिकारक हो जाता है। और A2 दूध हमारे लेने लायक, जिसमें पीलापन रहता है, वो हमें लेना चाहिए। लेकिन बलिहारी है इस भारत की कि इसमें एक और अभी भूत सवार हो गया है, और वो भूत आ गया है विगन का। कल बात नहीं हो पाई थी। विगन एक शब्द आता है जो विदेशी लोगों ने इजाद करके भारत में छोड़ दिया, और जो भारतीय विदेश में चले जाते हैं उनके दिमाग में ये भूत घुसा दिया जाता है। क्यों घुसा दिया जाता है? रात में मेरा चिंतन दौड़ा कि ये इसलिए घुसाया गया है कि भारत में दूध पीने वाले बंद हो जाएं और वहां के सारे पशु कटे, और कटने के लिए जब स्लॉटरिंग हाउस जाएंगे तो हमारे पास मांस आता रहेगा।
ये उनकी योजना है, ये उनकी अंदर में थिंक है। आप देखो कोरोना के अंदर भी ऐसे ही केवल उत्पाद दवाइयों के लिए या उसके लिए जितने भी मास्क वाले थे, इन सब की अब पोल खुल रही है। अब पोल खुल के क्या हो जाएगा, अरबों करोड़ों रुपए करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए कमाने वालों ने एक बीमारी केवल मातृ जाट की। इसी प्रकार से ये विघटन, दूध का निकालने का तरीका गलत हो सकता है, गाय को पालन करने का तरीका गलत हो सकता है, मैं मानता हूं ये सब, ठीक है ना। लेकिन आप दूध को मांसाहार की कैटेगरी में ले जाएंगे तो मैं कदापि भी नहीं मानने दूंगा। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण बना के सुना के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आचार्य श्री जी रुआ बांधा में थे, हम लोग पूरा संघ विराजमान था। रुआ बांधा में पंच कल्याण की तैयारियां चल रही थी। पंच कल्याण शायद दूसरे तीसरे दिन से शुरू होने वाला था, उसके 2 दिन पहले एक युवक आया, ये विदेश से पढ़कर, मैं गेट पे ही बैठा था। उसने कहा मुझे आचार्य श्री जी के करीब से दर्शन करना है। मैंने बोला यहाँ से हो रहे ना, टेबल लगा दी थी गेट पे, मतलब यहाँ से गुरु जी दिख ही रहे, आप दर्शन कर लो। बोले नहीं, मुझे पास से दर्शन करना, मुझे अभी तुम जाके चरण छुएगा, मुझे मालूम है। तो बोले नहीं, चरण नहीं छूंगा, बस खाली वहाँ तक चले जाए, चरण नहीं छूंगा महाराज जी। बोले ठीक है, वो चला गया अंदर। मैंने वही ठीक है, पढ़ा लिखा युवक है। और नमोस्तु किया उसने, और नमोस्तु करके बोलता है तेज आवाज में कि महाराज जी हम आपसे भी बड़े वाले शाकाहारी हैं। आचार्य श्री जी को क्या बोलता है, महाराज जी हम आपसे भी बड़े वाले शाकाहारी हैं। हम भी सोच के रह गए दंड कि गुरु जी को क्या शब्द बोल रहा है। तब गुरु जी को ऐसे सामाइट से उठे ही थे 2:30 बजे के करीब, तो गुरु जी को ऐसे लोगों से बात करने में आनंद भी आता है जो विपरीत चलते हैं थोड़े। तो बोले क्यों, क्या बात है। तो बोले नहीं, आप तो दूध लेते हो, उस समय हालांकि दूध नहीं लेते थे। बोले आपके संग में तो दूध का प्रयोग होता है, हम दूध और दूध से बनी हुई सामान भी नहीं लेते हैं, दूध और दूध से बने हुए सामान भी, इसलिए हम आपसे भी। तब आचार्य श्री जी ने समझाया, जिस दूध के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति हमारे 24 में से 23 तीर्थंकरों ने की, वो दूध कभी मांसाहार नहीं हो सकता है। ये तुम्हारी बुद्धि है, केवल मात्र एक आदिनाथ भगवान जो है उन्होंने इच्छुरत से पालना की, बाकी 23 भगवान का आहार क्षीरान्न लिखा हुआ है। पढ़ लो उत्तर पुराण, आप लोग उत्तर पुराण में स्पष्ट है क्षीरान्न के द्वारा पालना कराई। क्षीरान्न अन्न और यानी चावल, ये गेहूं भी विदेशी है। आपको ये और बता दूं, गेहूं की जो रोटी खाते हैं ये विदेशी बीज है, ये बाद में आया भारत में। भारत में पहले चावल था, ज्वार था, बाजरा था, मकई थी, ये भारतीय उपज थी, गेहूं भारतीय उपज नहीं है। ये अंग्रेज लोग आए, उनको काली काली रोटी लगती थी, सफेद सफेद गोरी गोरी चाय दे गोरे आदमी ने, तो बस वो इस चक्कर में वहां से आ गया। और अब तो और ज्यादा, तो ये दूध निकालने का तरीका भी है ना दूध का। और एक और कि दूध जो है पूरे का पूरा यदि बछड़े को पिला देंगे तो बछड़ा बीमार पड़ जाएगा। आप पढ़ो आदि पुराण में किस प्रकार से गोपालक का कर्तव्य दिया गया है कि निर्दयी होकर एक किसान बछड़े का जैसे पालन करता है। क्या बोला, निर्दयी शब्द दिया है वहां पर, बोलो। ऐसे बहुत सारे कार्यों में माता पिता को या राजा को भी प्रजा के साथ में पेश आना पड़ता है, बहुत सारे कार्यों में। हाँ, उस समय दया करोगे तो वो आपकी दया काम की नहीं है, हाँ वो तो बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आज ये जो विघटन का भूत सब जगह सवार हो रहा है, इसको हटाना है। और कभी अपने मस्तिष्क में, उसके बाद में आचार्य श्री जी ने 3 बार क्लास ली हम लोगों की, 32 महाराज जी लोगों की अलग से, और ये स्पष्ट कहा, खजुराहो में भी क्लास ली थी और चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में कहा था, और कई बार जब वैयावर्ती करते तब भी कहा कि नहीं, कोई भी आज जो पढ़े लिखे, एक बार खजुराहो में ऐसा ही लड़का आ गया था, आचार्य श्री जी पास में लेके गए, तब उसको समझाया और तब उसने छोड़ा इस बुक को। हाँ, इंदौर में अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा, हर खंबे पर हर जगह पोस्टर बड़े बड़े इसके लगे हुए, बड़े बड़े फ्लैट्स लग गए अब तो, होर्डिंग्स वगैरह। तो आने वाले समय में तो हमारे इन पशुओं को सबको क्या
अनुपयोगी कर दोगे आप। बोलो, ये गलत हो जाएगा। दूध को कभी भी आप, हाँ, जो ऑक्सीटॉसिन का इंजेक्शन लगाकर उनको दूध निकाला जाता है, ये गलत है। तो वो तो आजकल इंसानों को भी लगने लगा है, इंसान भी लगाने लग गए। लौकी इतनी सी रहती है और उसमें शाम को लगा देते हैं इंजेक्शन, तो सुबह तक इतनी बड़ी हो जाती है। बोलो, तो इसलिए कोई भी अंग में खराबी हो जाए, सुनो ध्यान से, तो उस अंग को काट कर कभी नहीं फेंका जाता है, उसका इलाज कराया जाता है। जहां पर इलाज कराने की आवश्यकता है वो जरूरत है। जहां पर विदेशों में क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या ये है, विदेशों में उन गायों को पशु की तरह ट्रीट किया जाता है, और भारत में गाय के आगे माता कहा गया है। आज आए थे लोनारा वाले, गौ माता, बार बार गौ माता ही बोलते हैं वो लोग, हर कोई अपने अभी गौ माता। बच्चे को बचपन से गाय हमारी माता है। बोलो, भले ही बाद में बोलते हैं हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन ये शब्द पहला है, और वो सही था। हमको कुछ नहीं आता है, इतना तो आता था कि गाय हमारी माता है, भारत हमारी माता है, ये तो आता था। अब वो उसी को खा रहा है, उसी को ही निकल रहा है। आपको बताएं, अपने जैन आगम में भी और अन्य पुराणों में भी गौ माता के माध्यम से, जैसे अपने यहाँ बताया गया, सोर सुतक, मतलब उसको घर का प्राणी मेंबर माना गया ना, उसको घर का मेंबर मानते हैं। बोलो, और ये पालतू पशु है, पालतू पशु, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, है ना, ये जितने भी भेड़ वगैरह भी पालने वाले पालते हैं, तो ये पालतू पशु हैं, और इन पालतू पशुओं के दूध का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर तो हजारों वर्ष पहले कहा, परो पिटाराई दुहंती गावे, परो पिटाराई वहंती नद्ये, परो पिटाराई फलंती वृक्षा, परो पिटाराई विचरंती साधवः। बोलो, साधु भी परोपकार के लिए विचरण करता है, ऐसे यदवा तदवा नहीं। हाँ, जिससे लाखों लोगों का भला हो जाए। जैसे ये नदी बह रही है, ऐसे बहता है साधु, एक जगह नहीं कि हाँ वो तो चलता रहता है, चलता रहता है, जो लाभ ले ले उतना ले ले उससे। तो इस प्रकार से तो परोपकार आए, ऐसे ही वृक्ष, वृक्ष के फल देते हैं। बोलो, अब नदी का पानी मत लो, यदि ऐसा कहना शुरू कर देंगे आने वाले समय में तो क्या होगा? पेड़ का फल मत खाओ, ये आने वाले समय में होने वाला है। ये जितने भी जो बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हो आप लोग, जो विदेशी लोग कर लेते हैं, पेटेंट, पेटेंट हो रहा है। नीम का पेटेंट, हल्दी का पेटेंट, सौंठ का, अदरक का पेटेंट, कुछ नहीं मिलेगा आपको, वहीं से आ रही है लौकी का पेटेंट। तो इसलिए जाग जाओ, अब जागने की जरूरत है। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी भी बार बार यही बात हम लोगों को बताए, और ग्रंथों के माध्यम से भी। तो दूध को मांसाहार दूर मानने की कभी भी गलती या भूल नहीं करना है। और अंडे को शाकाहारी मान रहे हैं, एक और है, अंडे को शाकाहारी और दूध को मांसाहारी, ये और यानी भूति हो जाएगा। नहीं, ये तो बड़ा ही पेड़ पे लटकने लगा, तो क्या अंडा शाकाहारी हो जाएगा क्या? आलू, अभी जब हम आ रहे थे तो लड़के लोग बोले, महाराज जी अब तो आलू जो है पेड़ पे लटकता है, तो अब तो उसको खाना चाहिए और आप लोगों को भी लेना चाहिए, क्योंकि वो तो अब जमीकंद में तो नहीं आएगा। बोलो, इसकी नस्ल कहाँ से आई, बीज कहाँ से आया, ये कैसे बना? बोलो, वहीं से आया ना। तो जब बीज वही है तो फल तुम कहीं लटका लो उसको। अब ये तो आजकल फ्रीजर वगैरह बना के, ग्रीन हाउस, तो ये चर्चा है ये 5 जहर के साथ में। तो बता दूं आपको कि ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस जो होते हैं ना, ग्रीन हाउस का मतलब होता है जैसे जो खेती के लिए एक ऐसा तंबू जैसा बनाया जाता है। आप लोगों ने रोड के ऊपर देखे होंगे, खेतों में देखे होंगे कि आजकल 500 एकड़ जमीन है रायपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। रायपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आचार्य श्री जी हम गए थे, 3-4 महाराज और गए थे, शंभो साके जी महाराज और। तो वहां पर
कौन से पौधे को कितना ड्रिप पानी देना। जैसा आप लोगों को वेंटिलेटर पे रखा जाता है ना, तब वो मशीन चलती रहती है, आवाजें आती रहती है, वैसे ही हर ग्रीन हाउस का एक एक वेंटिलेटर का वो बना हुआ, एक एक वो बनाया हुआ है मशीन, और उस मशीन में है कितने टेम्परेचर वहां तापमान है और कितना पानी और कितनी एयर वहां देना है। पूरा एसी, फुली एसी रहता है वो, है ना, उसके अंदर। और वहां पर गुरुजी को ले गए, पत्रकार भी साथ में थे एक दो उनमें से, तो प्रियेश वगैरह, तो वो गए और फूल के 1 एकड़ उसमें लगा हुआ था, फूल ही फूल थे। एक फूल आचार्य श्री जी चरणों में चढ़ाया भी और बताया कि महाराज जी इनसे 1 लाख रुपए महीने से भी ऊपर की इनकम होती है इतने से फूलों से। तब आचार्य श्री जी बोले खुशबू तो आ ही नहीं रही है, फूल तो है लेकिन खुशबू तो आ ही नहीं रही थी। वो पत्रकार को मैंने रोका कि ये लिखना नहीं है तुम्हें, नहीं नहीं तो तुम गुरु जी के नाम से छाप दे दो, कल पूरे में बवंडर हो जाएगा। ये मिर्ची, शिमला मिर्ची 1 किलो में 2 या 3 चढ़ेगी, पीले रंग की, बिल्कुल येलो पीले रंग की, इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है ना, ये बिल्कुल अपने आंखों से देखी है, इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची तोड़ के बताई, न उसमें स्वाद है न उसमें गंध है, शिमला मिर्ची का कुछ भी नहीं है उसमें, नथिंग एल्स, और फिर भी उसको शिमला मिर्ची कह रहे हैं। अब बोलो ये जहर है या नहीं है? जो उसको खाएगा उसके भी ड्रिप लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें ड्रिप से पानी दिया जा रहा है ना, आजकल तो पूरे खेतों में यही हो रहा है। और फिर एक और दिमाग से, आप लोग अधिक पढ़े लिखे हो, इतना तो दिमाग दौड़ा लो। मेरी मुनि महाराज जी बोल रहे हैं कि आप लोग तो खा लोगे मान लीजिए पैसा देके, और वो लोग बेच भी देंगे, अच्छा पैसा विदेशों में भेज देंगे या यहाँ भारत में, लेकिन जो पशु पक्षी है वो कहाँ जाएंगे? बोलो, जवाब दो। आपने तो उनका निवाला ही छीन लिया, उनका निवाला ही छीन लिया। हजारों लाखों करोड़ों जो उड़ रहे हैं और जिनके लिए सबसे पहले आता है, बाद में आपके लिए आता है, जो भी आएगा। आप देखो कोई भी बीज बोते हैं तो पहले क्या आता है? भूसा। पहले हरा हरा चारा आता है कि नहीं आता है? उसमें धान तो बाद में आता है। तो पहले पशु के लिए आया ना, उसको तो आपने उपयोग किया नहीं, उसको आपने हार्वेस्टर के माध्यम से पूरा का पूरा नष्ट कर दिया, या सीट लगा के आपने जला दिया पूरे। अभी यहाँ पर आसपास के खेतों के अंदर आग जैसे लगा हुआ है, कोई चारे को उपयोग ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कौन को बेचें, और बेचेंगे उतने में जितना पैसा आएगा उतने में तो हमारे इसका खाद बना के यही काम ले रहे हैं। तो इस प्रकार से उन पशुओं के साथ में ये अत्याचार है। इसलिए यदि भोजन में आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमारे जहर का काम करेंगे। इसी प्रकार से अंतिम एक और रह गया था, सफ़ेद पॉलिश चावल, बल्कि आजकल तो चाइना के चावल आने लगे, प्लास्टिक के चावल जैसे। हाँ देखो, बासमती बोल तो रहे, लेकिन वो बासमती यहाँ का नहीं, वो बासमती आ रहा है बाहर का बासमती। ये सही बोल रहे हैं बिल्कुल, इतना बड़ा बड़ा ये आते हैं ना, इसमें पार्टी सार्टी के अंदर पुलाव पुलाव बनाते हैं वो, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, बिल्कुल गोबर से भी गया बीता है वो, इतना खराब। तो इसलिए पॉलिश चावल नहीं, पहले अपने यहाँ ललाई का चावल रहता था जिसमें लाल पन्ना थोड़ा सा हल्का सा रहता था और एक पतली लेयर होती थी। वो लेयर ही आपके लिए मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली थी। उस लेयर को ही हटा दिया आपने, अब वही हट गई तो आपका बताओ क्या होगा? अब वो सब कचरे में डाल दिया और सफ़ेद सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद झट चावल आपको मिल रहे हैं, पॉलिश चावल जिसको बोलते हैं। उसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। इन सब बीमारियों से बचें, तब ही हमारा सप्त धातु में कन्वर्ट हो पाएगा। सप्त धातु होती है ना, रस है, रुधिर है, मेद है, मज्जा है, अस्थि है, शुक्र है, आदि में मलमूत्र आदि है। इनमें अन्यथा तो मलमूत्र में ही बहेगा और बीमारियां ढेरों आएगी, ढेरों। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए इन 5 सफ़ेद जहर का अवश्य ध्यान रखें। अपना समय पूरा हो चुका है, इसलिए इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज का ये पूरा युग मशीनीकरण का युग हो गया।
मशीनीकरण होने से हमारे भारतीय संस्कृति के जो संस्कार थे वो पूरे हिल गए, और जो आचार्यों ने जो हमें मार्ग बताया था उस मार्ग पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग गया इस मशीनीकरण के कारण से। मर्यादाओं को लेकर भी और अन्य भी, यांत्रिक युग ऐसा है नहीं हो गया कि इस यंत्र के द्वारा आदमी भी यंत्र ही हो गया एक तरह से। किसी ने तो सत्य ही कहा है कि मशीनी युग ने न जाने कितने हाथ काट दिए, मशीनी युग ने न जाने कितने हाथ काट दिए। और मशीन कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत उपयोग आ जाए तो ठीक, लेकिन मोर मैकेनिज्म ये तो खराब है ना। 4 बातें करूंगा: मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी, मोर फाइनेंस एंड मोर इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट, मोर इंडिपेंडेंट। आज बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है अभी। इस पर अपने जो है अपन थोड़ी बात करते हैं कि खेती बाड़ी जो पहले बैलों से होती थी, आप देखो धौला जी में ये वाक्य आया है, पशु पाल्यो पेता, पशुपालन करेंगे तभी तू जीवित रह पाएगा। ये आचार्य वीरसेन महाराज जी कह रहे हैं। आप पशुओं का पालन नहीं करते हैं, पशु आपका पालन कर रहे हैं। वहां क्या कहा कि पशुओं का पालन आप करोगे तो जीवित रह पाओगे। मतलब पशु आप पशुओं का पालन करने की आपकी कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन हर चीज में मशीनीकरण आने से आज उनको भी अलग कर दिया गया। खेती बाड़ी में ट्रैक्टर का उपयोग होने लगा, और एक ऐसा ट्रैक जिसमें टर बहुत सारे आ गए। खेती वाले बैठे इसलिए उनके अनुसार ही कर दें कि बहुत सारे टर आ गए, चाहे वो कटर हो, चाहे वो हार्वेस्टर हो, चाहे वो रोटावेटर हो, चाहे वो कल्टीवेटर हो, और भी बहुत सारे टर उसमें जुड़ते जा रहे हैं। और वो इंसान को केवल मात्र टर की भाषा ही समझा देते हैं, और वो उसी में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, उसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ पर पहले बैल के माध्यम से जो मूत्र और जो ऑर्गेनिक उसकी खाद होती थी, आज वो दुर्लभ हो चुकी है, दुर्लभ। और पूरा बीज ही विदेशी, यहाँ तक कि धरती अपनी थी वो धरती भी अब विदेशी जैसी हो गई, क्योंकि आपने उसमें इतनी खाद और इतना केमिकल उसमें डाल चुके हैं। तो पहला बताया मोर मैकेनिज्म। मोर मैकेनिज्म यानी बिल्कुल हर चीज की, रोटी बनाने की मशीन, कपड़ा धोने की मशीन, मकान बनाने की मशीन, ये देखो बोल रही है कि बर्तन धोने की, हर चीज की मशीन आ गई। तो कैसे होगा? मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों की तीनों आवश्यकताएं आपने अपने हाथों से छोड़ दी है, तो कैसे काम चलेगा? पूरा का पूरा हम आत्म जो निर्भर थे, अभी बताऊंगा मोर इंडिपेंडेंस में, कि अपन कितना भी मशीनीकरण कर लो, लेकिन मशीनों के माध्यम से वो चीज नहीं मिलेगी। मैंने उदाहरण दिया था कि माँ की गोद कहाँ से लाओगे? आप कैसेट तो लगा दोगे, लेकिन वो माँ का स्पर्श कहाँ से लाओगे? जो माँ की गोद और माँ का स्पर्श दे पाती है, क्या वो कैसेट में दे पाएंगे? कैसेट से आप माँ की आवाज़ सुना सकते हो, खाली बस उतना ही बैठ बोल सकते हो, बाकी जो जादू की छप्पी वो कहाँ गई? बोलो। तो ये सब हमारी इस मशीनी युग ने बहुत ही अलग कर दिया है। हर चीज में मशीनीकरण होना अच्छा नहीं। एक कविता है कि प्रमाण सागर जी महाराज के मुझ से कई बार सुनी, 21वीं सदी ने विज्ञान में बड़े बड़े आविष्कार कर डाले हैं। 21वीं सदी में विज्ञान ने बड़े बड़े आविष्कार कर डाले हैं, और रात के अंधेरे को भी दिन के उजाले में बदल डाले हैं। रात के अंधेरे को भी दिन के उजाले में बदल डाले हैं। लेकिन आगे तो सुनो, क्योंकि अभी अपन देखते हैं ना,
जो स्टेडियम वगैरह होते हैं बड़े बड़े, आप मैच वगैरह देखो तो उसमें लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर रात है। आप बड़ी बड़ी शादियाँ जो होने लगी आजकल, उनमें जो 1000 फीट या 500 फीट ऊपर जाके वो जो लाइटें लगा देते हैं, उसके माध्यम से दूर दूर तक किलोमीटरों में आपको उजाला ही उजाला नजर आता है। 21वीं सदी ने बड़े बड़े आविष्कार कर डाले हैं और अंधेरों गहन अंधकार को भी उजाले में बदल डाला है। लेकिन नींद से अन्य मुनि आंखों ने ये कहने से मना कर दिया कि अभी दिन है। नींद से अन्य मुनि आंखों ने ये कहने से मना कर दिया कि अभी दिन है। आप रात को दिन में तो बदल सकते हो, लेकिन आंखें आपकी बोल जाएगी। 2 या 3 दिन आप सोएंगे नहीं ना, तो कितनी भी हेलोजन का प्रकाश हो और सोडियम लाइटें वगैरह हो, लेकिन आपकी आंखें बार बार झपकी मारेगी और बता देगी कि ये 3 दिन से सोया नहीं है। इसलिए मसीनी दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बहुत ही सार्थक है। तुझे कसम है खुद ही को बहुत हलाक मत कर, तुझे कसम है खुद ही को बहुत हलाक मत कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। लेकिन आज तो आदमी को ही मशीन बना डाला है। न जाने कैसी ये एक बेवकूफ़ी या एक कैसा ज्ञान, जिसको अपन कहें अज्ञान की ओर ही बढ़ रहे हैं। फिर मोर एक्टिविटी, दूसरा मैंने बताया 20 मिनट में अपन को पूरा करना है। तो मोर एक्टिविटी, सक्रिय होना जीव का स्वभाव है। पंचम अध्याय में निष्क्रियाणि च, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने ये सूत्र देके बता दिया कि अन्य जो द्रव्य हैं वे निष्क्रिय हैं, लेकिन जीव द्रव्य सक्रिय है। जीव द्रव्य सक्रिय है, तो सक्रिय होना हमारा स्वभाव है। लेकिन मोर एक्टिविटी, आदमी दौड़ तो रहा है लेकिन दिशा पता ही नहीं है। ध्यान रखना, संत कहते हैं कि लक्ष्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं भटकन है। लक्ष्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं है, वो भटकन है, उसमें दौड़े जा रहा है। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, सुना दो। अतिसंधान अनुसंधान नहीं, संधान साधो। अतिसंधान अनुसंधान नहीं। हाँ, आप उसको रिसर्च नहीं मान लेना। आदमी दौड़ रहा है या बहुत मतलब काम कर रहा है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि कर रहा है। पहले सुबह से शाम तक काम करते थे और अच्छे से मिल बैठकर परिवार के साथ भोजन करते थे। समझ में आ रहा है? मोर एक्टिविटी। और अब आदमी को फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं। तो मैं तो ये बोलता हूं कि आदमी के पास में रत्ती भर काम नहीं और क्षण भर फुर्सत नहीं। रत्ती भर तुझके पास काम नहीं है, लेकिन क्षण भर भी फुर्सत नहीं है। पहले इस समय 3 बजे घर की महिलाएं चूल्हे पे रोटी, सुन रही अदिति? हाँ, चूल्हे पे रोटी बनाती थी दादी और ताई जी वगैरह और माँ वगैरह। तो घर में गैस थी ही नहीं, मुझे याद है, तो चूल्हा था, चूल्हे पे रोटी बनाते थे। तो सुबह की रोटी तो बना ही ली है, ठीक है, शाम को अलग से बनाना है, पूरा काम करना है। अभी तो यहाँ तो मसाले वसाले पिसे पिसाए नहीं मिलते थे। तो पड़ोसी के या जो एक दरबार होता था महिलाओं का, इस समय सब दरबार में बैठी मिलती थी। 4 साढ़े 4 बजे तक वहाँ, 4 बजे तक वहाँ रहेगी, फिर आएंगे आराम से। मतलब वो एक उनकी महफिल, जिसको गोष्ठी बोलते हैं। लेकिन आज 2 महिलाएं आपस में मिलती तो है, लेकिन रात में 8 बजे बाद मिलेगी, दिन में तो फुर्सत ही नहीं उनको। तो ये स्थिति हो गई। मोर एक्टिविटी। एक व्यक्ति था, दौड़ कैसी होती है देखो। ट्रेन में बैठा, ट्रेन चल दी, आदमी रो रहा था। सुनो कहानी। तो वह सामने एक बुढ़िया बैठी हुई थी, सोचा थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। काहे को चुप होए,
नहीं चुप हुआ, उसने पूछ लिया, बेटा रो क्यों रहा है? अब कोई को पूछे तो और तेज रोना आता है, और तेज तेज रोने लग गया, किसी को सांत्वना दो तो बस। अब थोड़ी देर बाद में माँ ने बोला, बेटा तू रो क्यों रहा है? पता नहीं तेरा पूरा कंपार्टमेंट ज़्यादा खाली था, उसमें भीड़ भाड़ नहीं थी। 2-3 बार पूछा, नहीं बताया, तो आपके बुढ़िया भी उसके साथ में रोने लग गई, और रोते हुए उसको पूछती, तेरा दर्द मेरे से सहा नहीं जा रहा है, तो ये तो बता तुम्हें क्या, कौन तेरा बिछो ऐसा? मैंने तो सोचा भाई कोई बिछुड़ के आया, तुम वो भी नहीं बोल रहा, लेकिन क्या बात हो गई, इतना क्यों रो रहा है? तो बोला मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ। उसने बोला मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ। दादी ने अपना माथा ठोका, बेवकूफ, गलत ट्रेन में बैठ गया तो 3 बार गाड़ी रुक चुकी है, अगले स्टेशन पे फिर रुकेगी, तुम उतरना, सही ट्रेन पे बैठ के चले जाना। तो बोले ये तो मैंने बहुत देर से सोच रहा हूँ, ये डिब्बा पूरा खाली था, रिजर्वेशन का ज़माना है, और मैंने सोचा इस कंपार्टमेंट में आराम से बैठ के चला यात्रा कर लूँगा। बस घर गृहस्थी का ये डिब्बा है ना, ये भी ऐसा ही है। और वो मोर एक्टिविटी, मतलब वो आप देखिए, हर इंसान की दशा यही है, गलत ट्रेन में बैठा हुआ है, और ट्रेन पैसेंजर हो तो ठीक थी, एक्सप्रेस भी नहीं है, सुपर फास्ट भी नहीं हो, दुरंतो में बैठ गया। अब बोलो, अब दुरंतो क्या करेगी? तो इतनी तेजी से गलत दिशा में जा रहा है कि मुझे भी उसी तेजी से उस दिशा में जाके उसको अपनी बात समझाना पड़ रहा है। इसलिए ये सारे संयंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना? आज इनकी सबकी जरूरत नहीं है साधु को, लेकिन इसके माध्यम से मुझे उस व्यक्ति को समझाना है जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, और जब तक मैं उसके बराबर नहीं दौड़ पाऊंगा तब तक अपनी बात उसको नहीं बता पाऊंगा। ये है तो मोर एक्टिविटी, फिर मोर फाइनेंस। मोर फाइनेंस, आज पैसा तो कमाएं, पैसा कमाना ही चाहिए, क्योंकि कहा गया है मूक माटी में भी कि जिस गृहस्थ के पास में 2 कौड़ी नहीं, वो 2 कौड़ी का है, जिस साधु के पास में 2 कौड़ी भी है तो वो 2 कौड़ी का है। इसलिए गृहस्थ के पास में कुछ कौड़ी तो होना जरूरी है, अन्यथा वो अपना और अपने अतिथि का कैसे यानी स्वागत अभिनंदन कर पाएगा। इसलिए पैसा होना जरूरी है, लेकिन पैसा कितना? मोर फाइनेंस, उसी में उलझा हुआ है दिन रात, जैसे तैसे कैसे भी बस उसको पैसे ही पैसे याद आते हैं। तो 3 काल में नहीं, और अर्थ के पीछे वह अनर्थ कर बैठता है। बड़े बड़े, आज तो मैं तो कह रहा हूं सरकार भी अनर्थ कर देती है। एक बात आ गई याद कि पैसों के पीछे देखो, आचार्य श्री जी ने रेवती रेंज में कहा था कि शराब बेचकर कोई देश अमीर बन सकता है? बोलो, मांस का निर्यात करके कोई देश अमीर बन सकता है? पर्यटन स्थलों को, तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करके कोई देश अमीर बन सकता है? बोलो, आज वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या अपने सामने, आप लोगों के सामने मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि तीर्थराज सम्मेत शिखर पर ये बादल मंडरा रहे हैं, और कई बार नजर उठाई। अभी मैं 52 गजा में चातुर्मास किया, उस समय भी इस प्रकार की योजना मेरे सामने लेके भी आए थे, जैन समाज के लोग आए थे। मैंने 3 काल में नहीं होना चाहिए, ये 3 काल में नहीं होना चाहिए, मैंने वही खारिज कर दिया था। बोले महाराज जी फिर तो कोई मंत्री को लाने का फायदा नहीं, मेरे को रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे की। तो निश्चित रूप से मान के चलिए, तीर्थराज सम्मेत शिखर जी हमारा आस्था का केंद्र है, ऐसा पावन क्षेत्र है जहां सबकी आस्था जुड़ी हुई है, चाहे जैन चाहे जैनेतर है। उसको पर्यटन या प्रदर्शन का स्थल मत बनाओ, वो आत्म दर्शन का स्थल है। उस आत्म दर्शन के लिए या आत्मा के उत्थान के लिए अनंत परमेष्ठियों ने वहां से अपने निजत्व को प्राप्त किया है, उसको पर्यटन स्थल बनने से रोकना है। 21 दिसंबर को जो भारत वन का ऐलान हुआ है, उसमें आप लोगों को भी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपने अपने नगर में इसका पुरजोर जवाब देना चाहिए। हाँ, चाहे नंदुरबार हो, चाहे बड़वानी वाले हो, चाहे पान सेमल वाले हो, चाहे शहादा वाले हो, हर व्यक्ति को, ये दिगंबर और श्वेतांबर सबको एकजुट होकर एक साथ इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सरकार हिल जाए ऐसे कार्यों के लिए, और आइंदा किसी क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए 4 बार उनको सोचना पड़े
कि यहाँ पर्यटन स्थल हमें घोषित नहीं करना है। इस प्रकार से ये मोर फाइनेंस का ही हो रहा है। ये सरकार में भूत सवार हो गया जनता के साथ साथ में। बंधुओं, कहने की बात तो बहुत है, फिर भी जिससे हमारी पर्सनल लाइफ, जिससे हमारा परिवार, जिससे हमारा समाज और जिससे हमारा राष्ट्र प्रभावित हो, ऐसे फाइनेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। उसको तिलांजलि दे देना चाहिए। और अंतिम है मोर इंडिपेंडेंट, यानी आत्मनिर्भर बनो। दूसरों के ऊपर निर्भर कब तक होंगे? 25 साल 30 साल के बच्चों को भी देखते हैं तो अपने अंडरगारमेंट्स कपड़े वगैरह धोते ही नहीं है। माँ धो रही है, बताओ क्या है ये सब? ये मोर इंडिपेंडेंट। 25-25 साल की लड़कियां अपने हाथ से भोजन नहीं बना रही है, क्योंकि एक ही लड़की होती है। बोले भैया 25 साल से तो चलो मैं पालन कर लेती हूँ, फिर बाद में कौन करेगा? आपको क्या खिलाएगी? बाजार से रेडी टू ईट ला के खिलाएगी। ये मोर इंडिपेंडेंट का कमाल है। इसलिए अपन को आत्मनिर्भर बनना है, स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र अपना मतलब अपनी आत्मा पर निर्भर होए। हथकरघा यहाँ पे लगे चालू, हम बोले तो है इनको कि भैया अपने हाथों से स्वयं बनाए, स्वयं करें। हम दूसरों पर निर्भर क्यों हों? कम से कम कपड़े तो अपने स्वयं के बनाए हुए पहने ऐसे। लेकिन मशीनीकरण आने से पूरे के पूरे हस्तशिल्प और हस्तकला को ही एक तरह से पूरा आदिनाथ भगवान के बताए हुए सिद्धांत को ही मिटा दिया गया। आप बोलो, सटकर्म का सिद्धांत उन्होंने दिए थे अपन को, वो सटकर्म के सिद्धांत चले गए सारे सारे। तो इसलिए अपन को इससे बचने के लिए इन बातों को चारों को ध्यान रखना है। तो पहला मैंने बताया मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी, मोर फाइनेंस और मोर इंडिपेंडेंट। ये चारों, इनसे बचेंगे तभी अपने जीवन को सुंदर और सफल बना पाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी हो चुका है। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज। रेगिस्तान में एक हिरण मरा पड़ा है। रेगिस्तान में एक हिरण मरा पड़ा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उस हिरण को किसने मारा? पानी के अभाव ने मारा, या पानी के अभाव के भ्रम ने मारा, या पानी के भाव के भ्रम ने मारा? बोलो। हाँ, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, इसलिए सब लोगों ने जवाब, क्योंकि 12 भावना पढ़ते हैं, ऐसी थोड़ी बात है कि मोह रूप मृग तृष्णा जल में, मिथ्या जल चमके, और मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ, दौड़े थट थट के जल नहीं पावे प्राण गवाए, भटक भटक मरता और वस्तु पराई माने अपनी। बोलो। हाँ, तो इस प्रकार से भेद नहीं करने से ही तो ये दुर्दशा बनी हुई है। ये बताओ, आप लोगों को बर्तन खरीदने हो तो कहाँ जाते हो महाराज जी? बर्तन मार्केट में जाते हैं। आप लोगों को कपड़ा खरीदना हो तो कहाँ जाते हो? कपड़ा मार्केट में जाते हो। आप लोगों को घड़ी खरीदनी हो तो कहाँ जाते हो? घड़ी मार्केट में जाते हो। जब आप लोगों को सुख खरीदना हो तो कहाँ आते हो? तीर्थंकर लेनी में आ जाते हो। सूरत वाले और इंदौर वाले, लेकिन बहुत सारे हैं जो खरीदना सुख चाहते हैं और दुख की दुकानों पर घूम रहे हैं। तो कैसे होगा बोलो? जो चीज जहां है वही मिलेगी ना। अभी कितने लोगों ने बोला कि महाराज जी आनंद आ गया, विधान आज जैसा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन ये विधान अपने विधि के विधान को बदलने वाला होना चाहिए। हाँ, उसमें एक एक पंक्ति में देखो आप, जो अपने कर्मों की निर्जरा के लिए माध्यम बन पाए, ऐसा विधान ये होना चाहिए। तभी हम उस सुखी जीवन को अपने अंदर पा सकते हैं और अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। इसलिए समय कम और काम ज्यादा, आपको भी फुर्सत है ही नहीं। हाँ, गाड़ी खड़ी रे खड़ी तैयार, चलो रे भैया सूरत को। तो इसलिए
बसें बिल्कुल मुंह उधर ही करके खड़ी है आपकी सबकी, इंदौर वाले हो चाहे सूरत वाले हो, पहले से ही सुबह ही बैठ करके खड़ी कर देते हैं ताकि शाम को नहीं करना पड़े। सही है, आप लोगों का वापसी जाना होता है, आना भी होता है, यही तो एक भक्त और भगवान की पहचान होती है। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, जैसे जैसे सूरज मुड़ता जाता है भक्त भी उधर उधर अपना मुंह करता जाता है। 52 गजा में भी आप लोगों ने खूब लाभ लिया और फिर यहाँ अभी तीर्थंकर लेनी में भी विराजमान हम दोनों तो खूब लाभ ले रहे हैं। 4 बातें आपके सामने रखता हूँ, बात रखूँ उसके पहले एक सत्य घटना से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। जयपुर की वह सत्य घटना है कि जयपुर में भट्टारक जी की नशिया में सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना था। उस विधान के प्रतिष्ठाचार्य कहो, विधानाचार्य कहो, सर्वे सर्वा कहो, जिनकी उस जमाने में तूती भी बजती थी, ऐसे पंडित टोडरमल जी उस विधान के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य थे। जैसे ही उनका जहां आवास था, आप लोगों ने देखा हो मंडल मार्ग की तरफ, वहां से वो शुद्ध धवल वस्त्र से भट्टारक जी की नशिया की ओर आ रहे थे। देखा प्रातः काल की बेला में एक बुढ़िया करा रही है, एक बुढ़िया करा रही है, उसका पांव फिसल गया पानी में और वह उठ नहीं पा रही है। पंडित जी ने अपने शुद्ध धवल वस्त्रों की चिंता को छोड़कर सबसे पहले उस बुढ़िया को देखा, सबसे पहले उस बुढ़िया को देखा, उसको जो भी प्राथमिक उपचार देना था वो दिया और उसके घर वालों तक उसको सूचना पहुंचाई। तब तक इधर पांडाल खचाखच भरा था विधान के लिए और सारे के सारे लोग आतुर थे। उनकी आतुरता भी स्वाभाविक थी कि आज पंडित जी 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इतना विलंब से कभी आते नहीं है, इतनी देर कहाँ है, पंडित जी अभी तक क्यों नहीं आए। और जब वह इतना लेट पांडाल में पहुंचे तो सारी की सारी आतुरता आक्रोश का रूप धारण कर ली और सबने एक स्वर में बोला, पंडित जी आज तो सिद्ध चक्र का पूरा पाठ ही अधूरा रह गया। पंडित जी ने माइक के ऊपर जो बोला वो जवाब लाजवाब था कि सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है, आज ही सिद्ध चक्र का मैं सच्चा पाठ कर पाया हूं। ये है कर्तव्य, ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ द ब्यूटी। पहला क्या बताया मैंने, ड्यूटी ऑफ द 4 पॉइंट पे ने, ड्यूटी इज माई ब्यूटी पहला, फिर प्लेजर इज माई ट्रेजर, प्लेजर यानी होता है आनंद और ट्रेजर यानी खजाना, प्लेजर इज माई ट्रेजर। फिर तीसरा है हैप्पीनेस इज माई रिचनेस, हैप्पीनेस इज माई रिचनेस। अमीर बनना चाहते हो तो पहले आप अपने अंदर की प्रसन्नता को अमीर बनाना सीखो। और चौथा है बिजनेस इज माई बिजनेस, बिजनेस इज माई बिजनेस। इन 4 बातों पर अपन संक्षेप में बात करते हैं कि सबसे पहले कर्तव्य को समझें। कर्तव्य को यदि हम नहीं जानेंगे तो आपका पूजा पाठ करना, आराधना करना, जाप करना, ध्यान करना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। हमारा कर्तव्य क्या है, स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। एक बार ऐसा हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन जहाज में यात्रा कर रहा था। अब वो जहाज में छेद हो गया तो थोड़ा पानी अंदर आ रहा था तो चेतावनी आई। अब मुल्ला खर्राटे भर के सो रहा था नसरुद्दीन, तो उसके मित्र ने बोला, मुल्ला उठ, मुल्ला उठे, जहाज में पानी आ गया, जहाज में पानी आ गया। तो मुल्ला उसको देखा ऊपर से नीचे तक और फिर जैसा बच्चा होता है वैसे ही माँ बोलती है उठ जा, तो रजाई में से उठेगा, थोड़ी देर उठेगा, माँ को देखेगा और वापस सो जाएगा। फिर खर्राटे बढ़ना शुरू। मुल्ला पूरा जहाज के यात्री उतर गए हैं, उठे, वो फिर उठा और फिर सो गया। अब पूरे जहाज में बोले, मुल्ला डूबने वाला है, तुम उठना, पानी पूरा जहाज डूबने वाला। तो मुल्ला ने कहा, क्या जहाज मेरे बाप का है, डूबता है तो डूब जाने दे। आज के इंसानों की भी यही स्थिति हो रही है। ड्यूटी इज माई ब्यूटी। बोलो
क्या ड्यूटी है? यही ड्यूटी है कि भारत डूब रहा है तो डूब जाने दे, बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं तो जाने दे। बोलो, स्त्रियां गलत कार्य जा कर रही हैं तो करने दे। गलत पिक्चरें, आज सेंसर बोर्ड नाम तो है उसका, सेंसर बोर्ड, और कौन सी चीज सेंसर करता है अजय भाई? आज तक कोई बात उसने सेंसर तो की नहीं, बल्कि वो तो और दिखा रहा है। मुनि महाराज जी का फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे खड़ी मुद्रा में चित्र देना कानूनन अपराध है, और आप लोग उतने को डरते हो या फिर आप बैठी हुई मुद्रा देते हो। शर्म आनी चाहिए आप जैन समाज को भी। और मैं तो पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व को बोलना चाहूंगा कि जहां पर नंगी महिलाओं के चित्र तो उस यूट्यूब में देख सकते हो, और महाराज जी का कोई दिगंबर महाराज जी है तो उसका चित्र उसमें अनवैलिड है। बोलो, आज तक किसी ने क्यों नहीं उठाया? ड्यूटी इज माई ब्यूटी। बोलो, मोबाइल रखने वालों किसका मोबाइल का त्याग है यहां पर? एक का भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज, आपकी ड्यूटी क्या है? अपने कर्तव्य को समझो। कर्तव्य को नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा, और ये देश इसी प्रकार से गर्त की ओर चला जाएगा। गर्त की ओर जा रहा है धीरे 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 धीरे, जहां पर हर चीज में अश्लीलता आ जाए, बातों बातों में अश्लीलता आ जाए, पिता पुत्र में जो बातें, मर्यादा तो अब रही नहीं। इसलिए अपने अपने कर्तव्य को समझे। ये है ड्यूटी इज माई ब्यूटी। एक गुरुजी थे, अब राजा और सेनापति और सब वही एक ही जगह पढ़ते थे। राजा का बेटा हो, चाहे सेनापति का बेटा हो, चाहे सेठ का बेटा हो, अब ये सब पढ़ रहे थे गुरुकुल में। खूब साल हो गए, अब कब छुट्टी होगी कोई पता ही नहीं। तो एक दिन सबके जाने की बारी थी, लेकिन इन लोगों को अभी बोला नहीं गुरुजी ने कि भाई छुट्टी का आप लोगों का यानी जो है ना जाने का समय। तो अभी परिपक्वता कम होगी, इसीलिए तो गुरुजी से पूछा, तो ठीक है शाम को बताऊंगा। उन्होंने क्या किया, एक बिल्कुल सकड़ी पुलिया, उस सकड़ी पुलिया को उस पार जाना था। उस सकड़ी पुलिया पर बहुत सारे कांटे बिछा दिए और तीनों कहा कि जाओ लकड़ी लेके आना है जंगल से। और उस पार गुरुजी पहले से थे। जैसे ही सेठ का बेटा देखा तो देखा यहाँ तो बहुत कांटे, वो डाइवर्सन देख लिया, नीचे उतर के चला गया उस पार। लकड़ी तो लाना है, गुरुजी ने बोला है तो। फिर मंत्री का बेटा, उसने देखा कांटे तो बहुत हैं, क्या करें, उसने एक जंप लगाई और उस पार चला गया। अब राजा का बेटा, राजा के बेटे ने सारे सूल कांटे एक एक करके उठाए और अलग कर दिए कि अभी अंधेरा होने वाला है, शाम हो जाएगी, किसी को दिखेगा नहीं, किसी के पाँव में न चुभ जाए, इसलिए उसने सारे कांटे अलग कर दिए और वह उस पार पहुंचा। तीनों उस पार पहुंचे। वैसे ही गुरुजी ने कहा राजा के बेटे को, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, तुम जा सकते हो, और तुम दोनों वापस जाओ आश्रम में, अभी और पढ़ाई बाकी है। ड्यूटी इज माई ब्यूटी। फिर उसके बाद में प्लेजर इज माई ट्रेजर। आनंद, आनंद जो है ना जहां होता है, आनंद का खजाना हमारे भीतर है, बाहर नहीं। जैसा अभी अपन ने देखा, हम सुविधाओं में आनंद खोजना चाहते हैं, सुविधा में आनंद नहीं है। एक तरफ अखबार के ऊपर रिक्शा वाला आराम से खर्राटे भर के सो रहा है, तो दूसरी ओर डल्लब के गद्दे के ऊपर भी करवटे बदलते रहे सारी रात हम। बोलते नहीं बोलते हो? बोलो, करवटे बदलता रहा। क्यों? क्योंकि सुविधा में आनंद नहीं है, सुख हमारे भीतर है। कुछ कहते हैं ना कि आनंद आ जाए तो फ्री फोकट में आ जाए, नहीं तो लाख रुपए खर्च करने पर भी नहीं आए। 1 लाख रुपए खर्च कर दो तो भी आनंद नहीं आए, और आ जाए तो फ्री में आ जाए। इसलिए हमें अपने भीतर के उस आनंद को, एक और बात बता दूं कि आनंद इज माई ट्रेजर का, प्लेजर इज माई ट्रेजर का अर्थ ये भी है कि आप लोग मस्ती को आनंद मानते हो। आजकल के बच्चे मस्ती जो है ना, मस्ती और आनंद में बहुत अंतर है। आनंद भीतर की परिणति है, मस्ती बहुत उथली, थोड़ी देर के लिए वो मस्ती होती है, लेकिन बाद में बहुत महंगी पड़ती है, सस्ती नहीं होती वो। हाँ, इसलिए जैसे मान लीजिए आप क्षेत्र पे दर्शन के लिए आए, तो ये क्षेत्र का नजारा या क्षेत्र का ये सब, तो ये हमारे लिए भीतरी आनंद के लिए
एक कारण बन सकते हैं, बनते हैं और बनते भी, हम बनाते भी हैं और बैठते हैं ध्यान में। लेकिन इसी के माध्यम से मान लीजिए आप अन्य और सैर सपाटे की तरह या पर्यटक की तरह, अभी जैसे सीकर जी का मामला चल रहा है ना, आप लोगों को मामला तो है ही, मालूम तो है ही कि वह हमारा तीर्थ क्षेत्र है और ऐसे कई तीर्थ क्षेत्रों को योजना है भारत सरकार की, मोदी जी की। इसलिए इनसे आपको अभी जानना पड़ेगा। ये सब पर्यटन स्थल बन जाएंगे तो वहां मस्ती होगी, आनंद नहीं। और जो आनंद आता है वो भीतरी परिणति है। इसलिए आनंद के केंद्र है वो, मस्ती के केंद्र नहीं। इसलिए उनको रोकना चाहिए। जो 21 तारीख को अभी हो रहा है उसके ऊपर पुरजोर विरोध करना चाहिए। कल मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बोला भी है, आप लोगों ने सुना होगा। फिर उसके बाद में अगला है हैप्पीनेस इज माई रिचनेस। हैप्पीनेस, प्रसन्नता ही मेरा धन है सबसे ज्यादा, है ना। हम धन होता है तो प्रसन्न होते हैं। अरे प्रसन्न होंगे तब धन होगा, अन्यथा कुछ नहीं। आप देखिए प्रसन्नता में सब कुछ है। 4 बातें याद रखें प्रसन्नता के लिए भी, कि प्रसन्नता हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। हाँ, आचार्य श्री जी का एक संस्मरण, आचार्य श्री जी जा रहे थे, बहुत सारे महाराज जी भी साथ में थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। अब देखो वो नंगा लुच्चा जा रहा, देखो वो नंगा लुच्चा जा रहा। अब महाराज जी लोगों को अच्छा नहीं लगा, बोले क्या बोल रहा है। और साथ वाले लोग उनको कुछ विरोध करते, उसके पहले आचार्य श्री जी ने जवाब दिया, वो बच्चे गलत कहाँ बोल रहे हैं। अरे मैं नग्न रहता हूं तो नंगा बोल रहे, और मैं केसलोश करता हूं इसलिए लुच्चा बोल रहे। तो नंगा और लुच्चा तो सही तो बोला उन्होंने, इसमें गलत क्या बोला। ये है आचार्य श्री जी की तुरंत पॉजिटिव सोच, सकारात्मक, सहज बने। दूसरा, प्रसन्नता रखने के लिए जितने आप सहज बनेंगे उतने प्रसन्न होंगे। आर्टिफिशियल मत बनो। आप लोगों की प्रसन्नता कैसी है बताऊं। जैसे वो न्यूज प्रोड्यूसर अपनी जो समाचार पढ़ते समय अपने चेहरे पे प्रसन्नता कैसी रखती है, बोलो। तो वैसी प्रसन्नता आप लोगों के ऊपर भी होती है। वो थोड़ी देर बनावटी नहीं, सहज बने, उसके बाद में सरल बने। तीसरा है सरल बने। प्रसन्न रहने के लिए आपको सरल होना जरूरी है। अरे टेढ़ा धागा भी सुई में नहीं जाता, उसको भी आप लोग थोड़ा सा, हाँ बोलो। सांप दुनिया भर में कितना ही टेढ़ा चल ले, लेकिन जब अपने बिल में घुसेगा, बस हमारा भी तो यही कहना है। जब मोक्ष मार्ग में आप अंदर घुसना चाहोगे तो आपको सीधा ही घुसना होगा। टेढ़ी मेढ़ी संसार की चालें टेढ़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ की चालें टेढ़ी नहीं हो सकती। और 4 सकार में पहला सकारात्मक, फिर सहज, फिर सरल और प्रसन्नता का चौथा बताया स्नेहशील बने। सबके प्रति प्रेम होना जरूरी है। जितना अपन स्नेहशील बनेंगे उतना ही, क्योंकि प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा ना। कितना ही पैसा हो लेकिन आप स्नेहशील नहीं है, बोलो तो क्या करेंगे उस पैसे वाले का, कुछ नहीं। बहुत सारे होते हैं लेकिन अक्कड़ 1 रुपया दान में नहीं देगा, कंजूस, तो कोई उसके दरबार जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कभी किसी की सहायता नहीं करेगा, कोई संवेदना उसके भीतर नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ में कोई भी व्यवहार नहीं करेगा। ऐसी रिचनेस से क्या फायदा जो आपके हैप्पीनेस को ही छीन ले। इसलिए हैप्पीनेस के लिए रिचनेस हो, रिचनेस के लिए हैप्पीनेस होना ठीक नहीं। और अंतिम है बिजनेस इज माई बिजनेस। इसके ऊपर आचार्य श्री जी का एक संस्मरण, ये चौथा हमने जोड़ दिया था, 3 ही पॉइंट थे, तो मैंने चौथा क्या बोलेंगे तो ये बोल देंगे। आचार्य श्री जी भोपाल में सामायिक कर रहे थे। अब सामायिक कर रहे थे तो एक विदेशी फोटोग्राफर आया, और वो विदेशी फोटोग्राफर इधर से उधर से ऐसे ऐसे स्टेप फालतू लेने लगा। अब पहले तो वो वाले कैमरे चलते थे बड़े वाले, है ना। अब तो आजकल तो मोबाइल में ही कैमरा आ गया, उसी में टार्च है, उसी में सब कुछ है, घड़ी भी उसी में, तो अलग से कुछ नहीं, खाली एक ही डिबिया रखता है आदमी, उसमें सब काम करता है।
तो ऐसे। लेकिन वो उस समय तो बड़ा कैमरा, अब वो उससे लिए जा रहा है लगभग 1:30-2 बजे का समय। बाजू में दूसरे महाराज जी और सर्दी का मौसम था, तो दूसरे महाराज सोचा कि ये क्या कर रहा है। अब इतने में महाराज जी का, आचार्य श्री जी का सामान पूरा आवर्त करके बैठे। तो उसने बेतुके ढंग से पूछा, महाराज जी व्हाट इज योर बिजनेस। उसने बेतुके ढंग से पूछा आचार्य श्री जी से, व्हाट इज योर बिजनेस। आचार्य, अब वो दूसरे महाराज तो गुस्सा हुए, आचार्य श्री जी हैं, वो क्या के लिए, वो तुरंत उसी के प्रश्न को उत्तर बना दिया और ऐसा उत्तर दिया कि वो दांतों तले उंगली दबाओगे आप भी। उन्होंने कहा, बिजनेस इज माई बिजनेस, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है। गुरुजी ये कहते हैं, जो व्यस्त रहेगा वो मस्त रहेगा, और जो व्यस्त और मस्त रहेगा वही स्वस्थ रहेगा। बहुत बढ़िया जय भाई। हाँ, व्यस्त रहो, मेरा तो हमेशा कहना रहता है, व्यस्त रहो। देखो, खाली दिमाग शैतान का होता है। जब हम खाली दिमाग रखते हैं, उसमें बहुत सारी बातें, उलूल जुलूल बातें आती रहती है। आपके घर में मान लीजिए बेटी का ब्याह है, ठीक है। अब बेटी का ब्याह है और आपके सिर में बहुत तेज दर्द है, बहुत तेज दर्द है, ऐसा दर्द है कि फटा जा रहा है। लेकिन आप विवाह में इतने मशगूल हैं, अतिथियों की आव भगत, पावना जो आया उनकी आव भगत में पूरे आप लगे हुए हैं, तो क्या आपके उस सिर के दर्द पर ध्यान जा रहा है? बस आचार्य यही तो कहते हैं। आचार्य कहते हैं, व्यस्त हो जाओ। व्यस्त हो जाओगे ना, इधर उधर में दिमाग ही नहीं जाएगा आपका। बिल्कुल अपने टाइम को इस तरह से पूरा मैनेज कर दो। हम तो 24 घंटे दिन होता है, लोग कहते हैं 25 घंटे जितना काम चलता अपना, बल्कि 25 ही नहीं 26 घंटे जितना। क्योंकि बस सुबह उठे 3 बजे और रात में 9 बजे तक, ये 3 से 9 तक पूरा अपना दिनचर्या फिक्स रहती है कि कब क्या करना है, कब कितने बजे आवश्यक है, कितने बजे क्या करना है। सारे एक दूसरे में, आप देखे होंगे सुबह से आप लोगों को भी 1 मिनट की फुर्सत हम दिए नहीं, मोदी जी की तरह हम, कि न सोऊंगा न सोने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, बस सीधा सीधा, न बैठूंगा न बैठने दूंगा, ये है। तो बिजनेस इज माई बिजनेस। तो इन 4 बातों को याद रखेंगे, आपकी यह यात्रा मंगल में हो जाएगी। ड्यूटी इज माई ब्यूटी, दूसरा फिर प्लेजर इज माई ट्रेजर, और तीसरा हैप्पीनेस इज माई रिचनेस, और चौथा है बिजनेस इज माई बिजनेस। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।